नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप जुड़े हैं रुपेश म्यूजिक एंड जीके जीएस क्लास में। एक बार जोर लगा के इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन है, नारद मुनि अनुसार मोर की पुकार से किस स्वर की उत्पत्ति मानी गई है? तो नारद जी ने मोर से किस स्वर की उत्पत्ति मानी है? तो मोर से जो मानी है वह 7 स्वर की मानी है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारद मुनि अनुसार बैलों की दहाड़ से किस स्वर की उत्पत्ति मानी है? बैलों की दहाड़ से रे स्वर की उत्पत्ति मानी गई है। नारद जी ऐसा मानते हैं कि बैलों की दहाड़ से रे स्वर की उत्पत्ति हुई है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारद मुनि के अनुसार भेड़ बकरी की मिमियाहट से किस स्वर की उत्पत्ति मानी गई है? तो भेड़ बकरी की मिमियाहट से किस स्वर की उत्पत्ति मानी गई है, ये आप सबको बताना है। तो ये ग हो जाएगा। क्या मानी है? ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रोचक्र यानी कि बगुला से किस स्वर की उत्पत्ति मानी है? बगुला से माँ स्वर की उत्पत्ति मानी है। बगुला से किस स्वर की उत्पत्ति मानी है? माँ स्वर की उत्पत्ति मानी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयल की मधुर सीटी से किस स्वर की उत्पत्ति मानी है? नारद मुनि ने कोयल की मधुर सीटी से किस स्वर की उत्पत्ति मानते हैं? तो नारद जी ने कोयल की मधुर सीटी से प स्वर की उत्पत्ति मानी है। किस स्वर की उत्पत्ति मानी है? प स्वर की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारद मुनि ने घोड़े की हिनहिनाहट से किस स्वर की उत्पत्ति मानी है? घोड़े की हिनहिनाहट से ध स्वर की उत्पत्ति मानी है। घोड़े की हिनहिनाहट से किस स्वर की उत्पत्ति मानी है? ध स्वर की उत्पत्ति मानी है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नारद मुनि अनुसार हाथी की तुरही से किस स्वर की उत्पत्ति मानी है? हाथी की तुरही से किस स्वर की उत्पत्ति मानी है? तो नी स्वर की उत्पत्ति मानी है। किस स्वर की उत्पत्ति मानी है? नी स्वर की उत्पत्ति मानी है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे नारद मुनि अनुसार सा स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ है? नारद मुनि के अनुसार सा स्वर की जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से है? तो ये सा स्वर की जो उच्चारण स्थान है, गले, नाक, गले, छाती, तालु, जीभ, दांत, यह 6 स्थान से निकलती है। गले, नाक, गले, छाती, तालु, जीभ, दांत, इससे जो है सा स्वर की उत्पत्ति मानी गई है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारद मुनि अनुसार रे स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो नारद मुनि के अनुसार रे स्वर की जो उच्चारण स्थान है नाभि से उठकर वायु गले और सिर से टकराती है और नाक में गंध लाती है और स्वादिष्ट होती है, तब गज मिस्टेक ये रे स्वर नहीं है, ये ग स्वर है।
किस स्वर है? मिशोरी। हाँ, रे स्वर है। नारद मुनि के अनुसार रे स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ है? रे स्वर का जो उच्चारण स्थान है ये नाक कंठ शिर है। नाक कंठ शिर है। रे स्वर का जो उच्चारण है वायु नाक से उठकर कंठ और सिर पर आघात करती है, ऐसा नारद मुनि का मानना है। वायु नाक से उठकर कंठ और सिर पर आघात करती है तब रे स्वर की उच्चारण होती है, ऐसा नारद मुनि का कहना है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नारद मुनि के अनुसार ग स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो नारद मुनि के अनुसार ग स्वर के जो उच्चारण स्थान है नाभि, गले और सिर। होता क्या है, नारद मुनि के अनुसार नाभि से उठकर वायु गले और सिर से टकराती है, नाक में गंध लाती है और स्वादिष्ट होती है। ग स्वर की जो है उच्चारण वह नाभि, गले और सिर। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारद मुनि अनुसार मां स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ है? नाभि, छाती, हृदय। मां स्वर का ऐसा मानना है नारद मुनि जी का कि मां का आसार जो वायु में है, मां का सार जो है वो वायु में है, जो नाभि से उठकर छाती और हृदय से टकराकर एक बड़ी ध्वनि के रूप में नाभि तक पहुंचाती है, तब मां स्वर की उच्चारण होती है। मध्यमा का सार है वायु, मध्यमा का सार वायु में है, जो नाभि से उठकर छाती और हृदय से टकराकर एक बड़ी ध्वनि के रूप में नाभि तक पहुंचाती है, तब मां स्वर का उच्चारण होता है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारद मुनि अनुसार प स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ है? प स्वर का जो उच्चारण स्थान है, प स्वर नाभि से उठकर वक्षस्थल, हृदय, कंठ और सिर, इन पांचों स्थानों से निकलने वाली वायु को पंचम का सार माना गया है। नाभि, वक्षस्थल, कंठ, हृदय, कंठ और सिर, ये पांचों स्थानों से निकलने वाली सार को पंचम कहा गया है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारद मुनि ध स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ललाट है। ललाट से ध स्वर की उत्पत्ति मानी है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारद मुनि अनुसार नि स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ है? शरीर के सभी अंगों के योग से नि स्वर की उच्चारण होती है। शरीर के सभी अंगों के योग से नि स्वर की उच्चारण होती है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे नारद मुनि अनुसार सा स्वर किस देवताओं और गंधर्वों से जोड़ती है? सा स्वर जो है किस देवताओं और गंधर्वों से जोड़ती है? तो सा स्वर जो है ये अग्नि देवता से जोड़ती है। नारद मुनि जी सा स्वर को अग्नि देवता से जोड़ती है।
शाश्वर का देवता अग्नि को जोड़ती है, अग्नि माना है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेश्वर की देवताओं और गंधर्वों से जोड़ती है, तो रेश्वर का जो जोड़ती है ये ब्रह्मा से जोड़ती है। नारद मुनि रेश्वर को ब्रह्मा से जोड़ती है। नारद मुनि रेश्वर को किससे जोड़ती है? ब्रह्मा द्वारा उच्चारित माना है रेश्वर का। नारद मुनि कहते हैं कि रेश्वर जो उच्चारित कर हुआ है वो ब्रह्मा से हुआ है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारद मुनि कहते हैं ग स्वर किस देवताओं और गंधर्वों से जोड़ती है, तो ग स्वर जो उच्चारण होती है ये सोम देव से जुड़ती है। सोम, ग स्वर सोम से जुड़ती है। ऐसा नारद मुनि का मानना है कि ग स्वर जो उच्चारित हुआ है सोम से हुआ है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माँ स्वर किस देवताओं और गंधर्वों से जोड़ती है, तो माँ स्वर जो है वो विष्णु द्वारा गाया गया था। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारद मुनि अनुसार प स्वर किस देवता और गंधर्वों को जोड़ती है, तो प स्वर जो है, प स्वर महापुरुष महात्मा नारद जी का है। प स्वर महापुरुष महात्मा नारद जी का है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा नारद मुनि अनुसार ध स्वर किस देवताओं और गंधर्वों से जुड़ती है, तो ध स्वर जो है ध और नी, ध और नी स्वर जो है ये तुमरु जी क्या है। ध और नी जो माना है नारद जी ने, तुमरु जी का, तुमरु द्वारा गाए जाते थे। ध और नी, ऐसा नारद जी कहते हैं। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नारद मुनि ने कितने ग्राम का उल्लेख किया है, तो आप सभी को पता है कि नारद मुनि तीन ही ग्राम है। नारद मुनि ने तीनों ग्रामों का उल्लेख किया है। तरज ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारद मुनि ने प्रत्येक ग्राम में कितने मूर्छनाओं का उल्लेख किया है? प्रत्येक ग्राम में 21 मूर्छना का उल्लेख किया है। ये तो हम पीछे भी बता चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नारद मुनि ने प्रत्येक षडज ग्राम का उद्गम इस प्रकार बताया है। ये प्रत्येक नहीं होगा। नारद मुनि ने षडज ग्राम का उद्गम इस प्रकार से बताया है, पृथ्वी, मध्यावर्ती स्थल, वायु, स्वर्ग। उपरोक्त में एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। नारद मुनि ने षडज ग्राम की जो उद्गम माना है वो पृथ्वी से माना है। षडज ग्राम का उद्गम कहाँ से माना है? पृथ्वी से माना है।
अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्यम गरम का उद्गम, मध्यम गरम का उद्गम कहाँ से माना है? मध्यवर्ती स्थल वायुमंडल। मध्यम गरम का जो स्थान मध्यम गरम का उद्गम स्थान जो माना है, मध्यवर्ती स्थान वायुमंडल से माना है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गंधार गरम का उद्गम इस प्रकार है, तो गंधार गरम का जो है वो स्वर्ग है। गंधार गरम स्वर्ग में और इसका विस्तार नहीं किया गया है। ऐसा माना गया है कि यह गंधार गरम स्वर्ग का है और नारद जी भी इसका विस्तार नहीं किया है गंधार गरम का। तो आज आप सबों का इतना ही। आप सब अपना कमेंट बॉक्स में राय दीजिए कि आप कैसा रहा आज का क्वेश्चन। तो इस चैनल को एक बार शेयर और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो धन्यवाद, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इतना ही।